हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। स्तुति हो राजा। हालेलुया। धन्यवाद। स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद। वर्शिप यू। स्तुति हो राजा। धन्यवाद। हालेलुया। प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए हमारे साथ जल्द से जल्द। हालेलुया। स्तुति हो राजा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। धन्यवाद हो राजा। हालेलुया। स्तुति हो। महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद। स्तुति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु की प्रशंसा करती हूँ इस सुंदर शाम के लिए कि परमेश्वर ने आज का दिन हमारे लिए, आपके लिए मुबारक ठहराया ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। मैं आप सभी से नम्र विनंती करती हूँ, अभी इस वक्त जैसे आप आराधना में हमारे साथ में जुड़ते हैं, वैसे एंड तक, जब तक पूरा प्रचार खत्म नहीं होता, कृपया करके आप तब तक हमारे साथ में जुड़े रहिए ताकि परमेश्वर जो आपसे कहना चाहता है, परमेश्वर जो आपसे बातें करना चाहता है, आप उन बातों के जरिए आशीष पाएं। आइए इस वक्त हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और इस वक्त हम अपने स्थानों पर अपनी आंखों को बंद करें ताकि इस वक्त हम आराधना में आगे बढ़ सकें। हालेलुया। स्तुति हो अब्बा, महिमा हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो अब्बा पिता, धन्यवाद यीशु राजा। महिमा हो यीशु। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज एक और दिन आपने हमें दिया प्रभु, अच्छी तंदुरुस्ती के साथ में, उसके लिए आपको धन्यवाद करते पिता। आदर, महिमा, सम्मान सब हम आपको देते प्रभु। और इस वक्त प्रभु पिता परमेश्वर, आपके दास को पिता हम यीशु तेरे नाम में ब्लेस करते हैं कि उन्होंने ये अवसर हमें दिया है प्रभु। यीशु भवन की पिता इस पेज पर हम प्रभु पिता कई हफ्तों से आ रहे हैं प्रभु। आज भी ये सुंदर समय आपने हमें अपनी अनुग्रह से, कृपा से दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते पिताजी। आप पिता पास्टर जी को, उनकी कलीसिया को आप आशीषित कीजिए प्रभु जी। और इस वक्त आप शुरू से अंत तक हमारे साथ में रहिए प्रभु, और आपकी अगुवाई में हम आराधना करें मेरे पिता। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हो, आमीन। हालेलुया। स्तुति हो, धन्यवाद हो। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी हमारे साथ में आराधना में शामिल हो सकें। आइए गीत को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। स्तुति हो राजा, महिमा हो, महिमा। वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद हो। हम गाए हो सना तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। यीशु प्रभु तू है हमारा। होशन्ना के नारे लगाते हुए इस वक्त हम इस गीत को गाएंगे। होशन्ना का अर्थ होता है मुझे बचाओ, मुझे छुड़ाओ। इस वक्त हो सकता है कोई बंधन में हो, कोई तकलीफ में हो, कोई परेशानी में हो, तो ये समय है अपने परमेश्वर को पुकारिए,
ताकि आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जीवित है, जिसकी हम जीवित आराधना करते हैं, वो परमेश्वर लोगों के जीवन में अद्भुत काम को करे। हालेलुया। हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। मेरे पास हम गाए हो जाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो जाना, तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। फिर एक बार हम गाए हो जाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। महिमा हो, स्तुति हो, तेरी आराधना, महिमा हो, स्तुति हो, तेरी आराधना। गाइए, महिमा हो, स्तुति हो, तेरी आराधना, महिमा हो, स्तुति हो, तेरी आराधना। तू महान है, प्रभु महान है, तू महान है, तू महान है, प्रभु महान है, तू महान है। महिमा हो, स्तुति हो, तेरी आराधना, महिमा हो, स्तुति हो, तेरी आराधना, महिमा हो, स्तुति हो, तेरी आराधना, महिमा हो, स्तुति हो, तेरी
स्तुति हो तेरी आराधना। तू महान है, प्रभु महान है, तू महान है, ओ तू महान है, प्रभु महान है, तू महान है, ओ तेरी आराधना महिमा हो, स्तुति हो तेरी आराधना महिमा हो, स्तुति हो तेरी आराधना महिमा हो, स्तुति हो तेरी आराधना। महिमा करते हैं तेरी महिमा, ऊंचा उठा के तेरा नाम यीशुआ। महिमा करते हैं तेरी महिमा, ऊंचा उठा के तेरा नाम यीशुआ। महिमा करते हैं तेरी महिमा, ऊंचा उठा के तेरा नाम यीशुआ। करते हैं तेरी महिमा, करते हैं तेरी प्रशंसा, करते हैं तेरी महिमा, करते हैं तेरी प्रशंसा।
यहोवा एलरोही सृजनहारे, सब रक्षा है वचन से तेरे। यहोवा एलीमोन तू सर्वशक्तिमान, तेरे जैसे नहीं कोई है। यहोवा शालोम तू शांति दाता, दी शांति तूने मुझे। तू काफी है, काफी तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, काफी तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यस आमेन हालेलुया। तू काफी है पिता, काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यीशु काफी है। अपने हाथों को उठाकर इस वक्त परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए कहें, जीसस। तू काफी Yes, Father, है, तू काफी है, यीशु काफी है मेरे लिए। सचमुच में तू शांति का दाता है प्रभु, तो हमारा प्रोवाइडर है पिता परमेश्वर। Yes, Father. दाऊद इस प्रकार से कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। Yes, Father. सचमुच में पिता, हमें आत्मिक जीवन में हो या शारीरिक जीवन में, चाहे भौतिक जीवन में प्रभु, हमारी हर एक घटी को अपने स्वर्गीय भंडार से आप हमेशा पूरी करते हो। हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। आपने हमें रचाया, आपने हमें बनाया है पिता। तू बेहतर जानता है अपने बच्चों की जरूरतों को पिता परमेश्वर। हम तेरी स्तुति के लिए, हम तेरी आराधना के लिए रचाए गए हैं, बनाए गए हैं पिता। तो हम तेरी महिमा को करते हैं मेरे खुदावन। आइए इस वक्त एक गीत को गाकर और हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, स्तुति हो बा, महिमा महिमा हो राजा। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, Thank you, Lord. दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो। जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो। जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी जमी, तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी जमी। तुम्हारे जैसा कोई चित्रकार नहीं, ओ मेरे प्यारे खुदा, तुम्हारे जैसा कोई चित्रकार नहीं, ओ मेरे प्यारे खुदा। हमको सजाने वाले तेरी जय हो, हमको रचाने वाले तेरी जय हो, हमको सजाने वाले तेरी जय हो। जय हो सदा के लिए, 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 जय हो
धन्यवाद हो यीशु राजा। हम तेरी प्रस्तुति करते मेरे खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, दिल से शुक्रिया अदा करते पिता आपका कि आप हमारे सम्मुख में रहकर प्रभु आप हमारी अगुवाई को करते मेरे खुदावन। आपको धन्यवाद करते यीशु राजा। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें क्योंकि ये समय प्रार्थना का है और इसके बाद हम वचनों को सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर हमसे बोले, हमसे बातचीत करे, क्योंकि हमारी मनों की दशा को शायद हम एक दूसरे को बता नहीं सकते, हम जानते नहीं, लेकिन एक है जो मनों को जांचता है, जो निरंतर अपनी दृष्टि को अपने बच्चों पर रखता है। वो आपके मनों के हर एक हाल को जानता है। जो बातें आप किसी से कह भी नहीं सकते, जो बातें आपने कभी किसी से कही नहीं, वो सारी बातें, वो सारी ज़रूरतें, वो सारी परेशानियां हमारा जीवित प्रभु जानता है। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ज़मीन आसमान को बनाने वाले मेरे पिता, मनुष्य को अपना रूप स्वरूप देने वाले मेरे जीवित खुदा। हम तेरी सी चाल चलना चाहते हैं प्रभु। तेरा वचन पत्रस पिता परमेश्वर पहले अध्याय में इस प्रकार से कहता है, जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र वैसे तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो। प्रभु जी तेरे वचनों के जरिए पिता परमेश्वर हमें पवित्र बनाओ प्रभु जी। और इस वक्त हमारे भाई बहनों की जो भी दशा है पिता, उसे हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आप उनसे वचनों के जरिए बोलिए और उन्हें ब्लेस कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। पास्टर मैनुअल जी को भी मैं पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके मिनिस्ट्री को और आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ाइए मेरे पिता परमेश्वर। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देती हूँ, छोटी विनती यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बढ़ाई हो। एक सुंदर सा वक्त प्रभु ने आप सबको हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद। यीशु भवन के पास्टर मेलविन जी का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने पेज पर हर सोमवार को मुझे रखा हुआ है ताकि हम हर दिन हर सोमवार को मिले और वचनों को सीखे, और ताकि प्रभु की उन तमाम उन आशीषों को हम समझने पाए और उन तमाम प्रभु की उन बातों को हम समझने पाए, ताकि जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है। मेरे पेज का नाम अमन दुग्गल है। आप उस पेज को लाइक कर सकते हैं। और मैं गुरुवार को, मंगलवार को, गुरुवार को, शनिवार को सप्ताह में 3 दिन मैं मेरे पेज पर लाइव रहता हूं, और आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। और मैं जो बाहर कोई हमारा कोई एक्स्ट्रा कोई मीटिंग रहता है तो वहाँ पे भी हम जाते हैं, तो उस उनमें भी आप हमारे साथ में जुड़कर प्रभु की उन तमाम आशीषों को आप पा सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बार फिर मैं अमन दुग्गल बम्बई से आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। और आज हम कुछ एक ख़ास विषय पर मनन करने जा रहे हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि वह आधे घंटे में हम उस बातों को समझ जाए जो वचन प्रभु ने मुझे दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपके जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, और उसके बाद ये लाइव सेशन मीटिंग ख़त्म होने के बाद भी, और इसके बाद जो इस संदेश को सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु उनके सारे सवालों का जवाब जरूर देगा। क्योंकि मैंने अपने मसीह जीवन में मैंने कई मसीहों को सुनते, कहते, बोलते, आपस में बात करते सुना कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। बहुत अच्छा विषय है, तो प्लीज़ आप जुड़ना चाहे और भी जुड़ सकते हैं, और आप कमेंट करें, और इस लाइव सेशन वीडियो को आप शेयर भी कीजिए। और जो भी बात मेरी अच्छी लगे आप प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कहकर टैपिंग कर सकते हैं। यदि आपके मोबाइल में बाइबल है तो इस लाइव सेशन स्क्रीन पर आप उस वचन को जरूर शेयर करें। तो मैं ज़्यादा इन बातों पर ध्यान नहीं करूँगा, डायरेक्ट वचन की ओर लेकर जाऊँ, पर आपका थोड़ा सा आपका माइंड को, आपके ध्यान को मैं उन चीज़ों की ओर ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर आपका मन लगा है। आज भी कई लोगों के सवाल हैं, जवाब है, एक क्वेश्चन मार्क है उनके जीवन में कि उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। और कई लोगों को मैंने देखा, भाइयों को देखा, बहनों को देखा, पासवानों को देखा, बड़े बड़े कई लोगों को मैंने देखा
जो ये कहते हैं कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। हम कई सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, कई महीनों से प्रार्थना कर रहे हैं, कई उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर अब पास्टर जी, अब ब्रदर सिस्टर, हमारी दुआ नहीं सुनी जा रही है। तो मैं विश्वास करता हूं जो वचन प्रभु ने मुझे दिया, मैं बिलीव करता हूं कि वो वचन आज आपके सारे सवालों का जवाब देगा। बस आप इस लाइव सेशन मीटिंग में आप जुड़े रहे और चंद बातें मैं आपके सामने रखूंगा जिससे आप आज का वचन आपसे बात करेगा कि आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही थी। सालों के मसीह, आँख खोली मसीह परिवार में मैं पैदा हुआ। अब मैं 20 साल से, 15 साल से, 10 साल से, 8 साल से मैं चर्च में जाता हूँ, कलीसिया जाता हूँ, मैं सुसमाचार सब कुछ काम कर रहा हूँ। मेरी दुआ नहीं सुनी जाती है, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। और मैं विश्वास करता हूँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो संदेश प्रभु देता है ना, तब प्रभु उसमें सामर्थ्य भी भेजता अपना। ज्यादा समय ना लेते हुए आइए मेरे साथ निकालेंगे यशायाह भविष्यवक्ता की किताब। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब, उसकी यशायाह भविष्यवक्ता किताब, उसका पहला अध्याय, उसका यशायाह भविष्यवक्ता की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी हेडलाइंस को पढ़ ले। हाँ, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब, उसका पहला अध्याय की उसकी हेडलाइंस को पढ़ ले। परमेश्वर का अपने लोगों का फटकार। ऐसा लिखा है, परमेश्वर अपने लोगों को फटकार रहा है। अरे कौन लोग है ये लोग? आप और मैं हैं। इजराइलियों के बारे में प्रभु कह रहा है और इजराइलियों को प्रभु ने एक फटकार मारी। आज हमारी दुआ प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि प्रभु हमें कुछ फटकार देना चाहता है, प्रभु हमको कुछ फटकार मारना चाहता है। और पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है। अब मैं मेरे वचन की ओर बढ़ूंगा। आप यशायाह भविष्यवक्ता की किताब, उसका पहला अध्याय पद 15 को पढ़ ले। हाँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, ऐसा लिखा है, जब आप अपने प्रार्थना के लिए, आप दुआ के लिए, प्रार्थना के लिए जब आप प्रभु की ओर हाथों को फैलाते हो, हाँ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। ऐसा लिखा है, जब प्रभु कहता है जब तुम दुआ करके, प्रार्थना करके जब मेरी ओर हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। अरे ये तो बहुत गलत हो जाएगा, ये तो बेकार हो जाएगा। जब जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं वही हमसे मुंह फेर लेगा तो हम करेंगे क्या? जिसके लिए हम उपवास करते हैं, जिसके लिए बाइबल पढ़ते हैं, जिसके लिए सब कुछ एक मसीह जीवन जी रहे हैं, वही हमसे अपने मुंह को मोड़ लेगा तो हम करेंगे क्या? क्यों प्रभु मुंह मोड़ता है? आगे बढ़े। हाँ, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना ऐसा करो, लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा लिखा है, तुम कितनी भी प्रार्थना कर लो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। ओ माय गॉड, प्रभु कहता है तुम कितनी भी प्रार्थना करो तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। इजराइलियों के बारे में प्रभु कह रहा है। इजराइली का मतलब होता है आप और मैं। हमारे हाथ खून से नहीं भरे, पर उससे कम भी नहीं है हमारे हाथ। प्रभु ने कहा इजराइलियों से, तुम्हारे हाथ खून के भरे, तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। क्या वो मर्डर कर रहे थे? उनके जीवन से उनके जीवन को प्रभु फटकार मार रहा था। ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों। बड़ी सोचने की बात है, बड़ी ध्यान देने की बात है। प्रभु ने कहा तुम कितनी भी प्रार्थना करो तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। क्यों प्रभु नहीं सुन रहा है? ये सवाल आज हमारे लिए, ये क्वेश्चन मार्क हमारे लिए। और कई लोगों ने तो चर्च को इसलिए छोड़ दिया कि उनकी दुआ नहीं सुनी जा रही, उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। मेरे पास समय नहीं है, पर मैं आपको एक वचन और रेफरेंस देना चाहता हूं। आप जकरिया की किताब उसका 7 का 13 पद पढ़ोगे तो प्रभु कहता है मेरे पुकारने पर तुमने मेरी नहीं सुनी, तुम्हारे पुकारने से मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। साफ साफ लिखा, पढ़ ले, जल्द से जल्द पढ़े। जकरिया की किताब उसका 7 अध्याय पद पहला, जकरिया की किताब उसका 7 अध्याय पद 13 को पढ़े। हाँ, सेनाओं का यहोवा का यह वचन है। प्रभु का वचन कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, और जैसे मेरे पुकारने पर प्रभु कहता है जैसे मेरे पुकारने पर तुमने मेरी नहीं सुनी, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी न सुनूंगा। प्रभु कहता है जब तुम पुकारोगे तो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। तो बहुत गलत हो जाएगा। जब प्रभु ही नहीं सुनेगा तो सब गलत ही हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी प्रार्थना सुने? क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी दुआ को सुने? प्रभु ने कहा कि पवित्र कलाम में तुम मुझसे कितनी भी प्रार्थना करो तो भी मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। क्यों प्रभु ने ये बात को कहा? क्यों आज हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है?
क्या मुझे आप कोई कमेंट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? यस, प्रभु आपकी प्रार्थना सुननी चाहिए। और आज का टॉपिक, आज का विषय है हमारी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जाती है। क्या कारण है जो प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये जब तक आप इस सवाल का जवाब आपको नहीं मिलेगा ना, आप कितनी प्रार्थना कर लो, प्रभु एक भी प्रार्थना का उत्तर नहीं देने वाला है। आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर दे, आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी प्रार्थना सुने। जैसे जकरिया की किताब उसके 7:13 में कहा, प्रभु ने कहा मेरे पुकारने पर इन्होंने मेरी नहीं सुनी, तो इनके पुकारने पर मैं इनकी नहीं सुनूंगा। साफ साफ प्रभु ने कह दिया। मैं चाहता हूं, मेरी भी इच्छा कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुने, आपकी भी इच्छा कि प्रभु आपकी प्रार्थना सुने। अब हमें करना क्या है जिसके कारण प्रभु हमारी दुआ को सुने, प्रार्थना को सुने? अब हम यहाँ से अपना वचन चालू करने वाले हैं। पढ़े यशायाह भविष्यवक्ता की किताब, उसका पहला अध्याय। प्रभु ने क्यों कहा कि तुम कितनी भी प्रार्थना करो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, पर प्रभु ने एक बात कही है। आप चाहते हैं कि आपकी दुआ में आपकी दुआ को सुना जाए, आप चाहते हैं आपकी प्रार्थना सुनी जाए, तो प्रभु पहला काम करने के लिए कहता है। क्या है वो पहला काम? परमेश्वर क्या कहता है? पढ़े इसका 16 पद को पढ़े। अपने को धोकर पवित्र करो। बस ये जो है ना 16 से 18 तक आप पढ़ोगे ना, इसमें 10 प्रकार की 10 बातें प्रभु ने कहा। मैं 10 बातों तो नहीं बता पाऊंगा, पर मैं 3-4 बातें आपके सामने से वचन से रखूंगा। प्रभु चाहता है कि आपकी दुआ सुनी जाए, प्रभु चाहता है कि आपकी प्रार्थना सुनी जाए। आप चाहते हैं आपकी दुआ प्रार्थना सुनी जाए, आप चाहते हैं मैं घंटों जो प्रार्थना करता हूं उसकी प्रार्थना का उत्तर मिलना चाहिए। आप चाहते हैं मेरा पति, मेरा परिवार दुखी है, पीड़ी है, मेरी प्रार्थना सुनी जाए। प्रभु कहता है आप चाहते हैं कि आपका पति मुसीबतों में, शराब बंधनों में जकड़ा हुआ है, आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना सुनी जाए। तब प्रभु पहली बात कहता है, परमेश्वर कहता है तुम अपने आप को क्या करो? धो। इजरायली जो लोग थे उनका जीवन सही नहीं था, वो प्रभु के विरोध में जा रहे थे। और आज कई लोग प्रभु के विरुद्ध में जाते हैं, इसलिए प्रभु गलत जीवन जीते हैं, गलत काम करते हैं, इसीलिए वो कितनी भी प्रार्थना करें उनकी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। और प्रभु कहता है तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाए, तो प्रभु पहली बात कहता है तुम अपने को धो लो, अपने जीवन को साफ करो। एक्चुअली ये जो प्रचार है ना, मुझे ना लास्ट के टाइम में लेना चाहिए था। ये लास्ट के टाइम में मुझे लेना चाहिए था। 1 घंटे का मैसेज है और मैं कोशिश करूंगा ये आधे घंटे में खत्म हो जाए। ये लंबा मैसेज है। मैं चाहता था, मेरी गलती होगी, मुझे पासवान को बोलना चाहिए था कि मुझे लास्ट का टाइम दे दो ताकि इस वचन पर ध्यान से सुने, क्योंकि सवाल है आज हमारा और हमारा नहीं है, प्रत्येक मसीहों का सवाल है, एक जवाब है, क्वेश्चन उनका, क्यों प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। और मैं आपको पहला कारण बता रहा हूं, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। यस, प्रभु उस प्रार्थना को सुनेगा। आपको पहला काम करना है। प्रभु कहता है कि तुम अपनों को धो लो, अपने जीवन को साफ करो। शास्त्री फरीसी के बारे में यीशु ने कहा है, शास्त्री फरीसियों, ये शास्त्री फरीसी जो थे बड़े ज्ञानवान थे, बड़े ज्ञान रखने वाले थे, मूसा की व्यवस्था बैठे हुए थे, पर ये क्या करते थे मालूम है? बाहर का जीवन दिखाते थे, अंदर का नहीं। प्रभु ने कहा है शास्त्री फरीसियों, पहले कटोरा अंदर से साफ करो। प्रभु चाहता है कि तुम अपने आप को अंदर से साफ करो। जब तक हमारा जीवन ठीक नहीं है, आप कितनी भी दुआ कर लो, मेरा चैलेंज है आपसे, मैं 100% चैलेंज कहता हूं, आपकी दुआ नहीं सुनी जाएगी। पर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ प्रार्थना सुनी जाए, तो आपको क्या करना है? अपने को धोना है। परमेश्वर कहता है पहली बात, तुम अपने को धो लो। अब धोने का मतलब ये नहीं कि आप जाओ सरफ ले लो, बाल्टी पानी वाले डालो, इसका मतलब वो धोने के बारे में प्रभु नहीं कह रहा है। प्रभु कह रहा है तुम अपने जीवन को धो। प्रभु कहता है अपने जीवन को अंदर से धो लो। और यीशु मसीह ने पतरस से कहा यूहन्ना 13:8 में, जब यीशु अपने चेलों के पैर धो रहा था, तो पतरस ने कहा यीशु से, प्रभु तू मेरे पैर कतई भी नहीं धोने पाएगा। पर यीशु ने कहा जब तक मैं तुझे ना धो तो तेरा मेरा कोई साझा नहीं है। क्या पतरस गंदा हो गया था? क्या पतरस कीचड़ में से गिरकर आया था जो प्रभु उसको धोना चाहता था? नहीं। प्रभु ने कहा जब तक मैं तुझे नहीं धोऊंगा, जब तक तू तेरा मेरा कोई साझा नहीं है। साझा का मतलब तेरी मेरी कोई यूनिटी नहीं है, तेरी मेरी कोई दोस्ती नहीं है। प्रभु हमको धोना चाहता है। मेरे भाइयों, प्रभु कहता है मैं पतरस से कहा जब तक मैं तुझे नहीं धोऊंगा तो तेरा मेरे कोई हिस्सेदारी नहीं है, साझा नहीं है। प्रभु हमें धोना चाहता है।
बाहर से नहीं, अंदर से। जब तक हम अंदर से साफ नहीं होंगे तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप कितनी भी दुआ कर लो, एक भी दुआ का उत्तर नहीं मिलने वाला। कितने भी उपास कर लो, एक भी उपास आपका कार्य में नहीं जाने वाला। आप चाहते कि मेरी छोटी सी प्रार्थना भी प्रभु सुन ले, आप चाहते कि मेरा उपास को प्रभु ग्रहण कर ले, तो प्रभु कहता है तुम अपने को धो लो। जब हम अपने आप को धोते हैं तब प्रभु हमारी दुआ को भी सुनता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक वचन और पढ़ लीजिए, अय्यूब की किताब, जल्द से जल्द निकाले फटाक से, अय्यूब की किताब उसका 11 का 13 पद पढ़े। अय्यूब उसका 11 का 13 पद पढ़े। अय्यूब की किताब उसका 11 उसका 13 पद को पढ़े जल्दी। यदि तू अपना मन शुद्ध करे। ये अय्यूब के दोस्त अय्यूब पर इल्जाम लगा रहे थे। वो अय्यूब से कहते, उनको लगा कि अय्यूब ने कुछ गलत काम किया है, कि उसका घिनौना काम किया है। उसके दोस्त अय्यूब से कहते हैं, यदि तू अपने को मन को क्या करे, शुद्ध करे, हाँ, ईश्वर की ओर, हाँ, ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब तक आप अपने मन को शुद्ध नहीं करोगे तब प्रभु दुआ को नहीं सुनने वाला। मैं आपको एक गवाही बताता हूँ, जो छोटी सी शब्द है। पास्टर सलीम खान, जो लुधियाना के पास्टर सलीम खान जी है, शालोम फेलोशिप चर्च के मेंबर है, वो उनका चर्च है, उन्हीं का वो चर्च है, लुधियाना वो रहते हैं। उनके वहाँ पर एक बुजुर्ग पासवान जी है जो सेमिनार लेते थे, एक बड़ा क्रूसेड लेते थे, एक सेमिनार वो लेते थे। तो वहाँ पर एक बहन आई सेमिनार में और उसने पासवान से कहा, पासवान जी मेरे लिए आप प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे एक बच्चा दे दे। पासवान ने कहा, अगले साल के तू सेमिनार में आएगी तो तू एक बच्चे को लेकर आएगी। ये बहन ने क्या किया, 1 साल बीत गया, फिर ये सेमिनार में आई। उसने पासवान से फिर कहा कि पासवान जी मुझे आपने पहचाना? मतलब हाँ सिस्टर पहचाना। क्या हुआ? पास्टर जी आपने मेरे बारे में कहा था कि प्रभु आपको एक संतान देगा। पास्टर जी 1 साल हो गया है। तो पास्टर जी बोला कोई बात नहीं प्रभु, बेटी कोई बात नहीं, जितना प्रभु देरी करेगा प्रभु उतना अच्छा काम करेगा, अगली बार आएगी। 1 साल हो गया, दूसरा साल रनिंग हो गया, फिर सेमिनार में ही ऐसे करते करते उस बहन ने 4 से 5 सेमिनार अटेंड किए। उसको संतान नहीं मिली। तो पास्टर जी बड़े हैरान हो गए। बोला 1 2 3 4 सेमिनार, 4-5 मीटिंग इसने अटेंड, 4-5 साल लगातार सभा में आई। तो पास्टर ने उससे पूछा, बहन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपके घर में कौन कौन है? उसने कहा मेरे घर में मेरा पति और कौन? बोला मेरी सास। बोला सास का नाम सुनते ही बहन चिड़े गुस्सा होगी, क्रोधित होगी। इसका जो मन था ना अपनी सास के प्रति ठीक नहीं था, मन इसका गलत था अपनी सास। बोले पास्टर साहब आप सब कुछ लो, मेरे सास का नाम मत लो। तो पास्टर ने कहा बहन पहले तो अपने मन को साफ कर ले, अपने मन को तू साफ कर ले। जब तू मन को साफ करेगी तो अगली बार तू आएगी ना, प्रभु तुझे एक संतान देगा। इसने जाकर दुआ प्रार्थना के, इसने जाकर अपने मन को धो लिया। जब इसने मन को धोया, अपने मन को साफ कर लिया, अपनी सास के साथ रिलेशन ठीक कर लिया। और ऐसा लिखा है अय्यूब की किताब उसके 11 के 13 में, जब तू अपने मन को शुद्ध करे, ईश्वर की ओर हाथ फैलाए तो प्रभु तेरी सुनेगा। और ऐसा लिखा है इस बहन ने अपने मन को शुद्ध किया, अपने मन को धो लिया और अपनी सास से रिलेशन ठीक कर लिया। और जब सेमिनार में आई तो अपने सीने से एक बच्चे को लगा कर आई। मालूम है कई बार हमारी आशीष, हमारी बरकत हमको इसलिए नहीं मिलती कि हम अपने आप को धोते नहीं हैं। धोने का मतलब ये नहीं है कि आप रोज नहा लो, ये इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। अंदर से धोने के लिए प्रभु कहता है। इजरायली लोगों के जीवन से प्रभु नाराज था, इसलिए प्रभु ने उनको फटकार मारी। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात ध्यान से सुने। मैं इसलिए स्पीड पर जा रहा हूँ कि मुझे और मेरे पास 15 मिनट और है ये संदेश आपके सामने रखने के लिए। और ये 15 मिनट के संदेश में मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपके हर एक सवाल का जवाब देगा। और ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु के वचन में, पवित्र कलाम में, यशायाह भविष्यवक्ता किताब उसका पहला अध्याय का 16 पद पढ़ रहे हैं। और जहां पर प्रभु ने कहा तुम अपने को धो लो। जब तक हम अपने जीवन को साफ नहीं करेंगे ना, जब तक हमारी कोई दुआ प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। जब हम अंदर से साफ हो जाते हैं तो प्रभु हमारी दुआओं को भी सुनता है, प्रार्थनाओं को भी सुनता है, हमारी बरकत को भी देता है, आशीष देता है, छुटकारा देता है, चंगाई देता है। ये कब देता है प्रभु? जब हमारा जीवन अंदर से साफ होता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कपड़ा गंदा हो जाए तो सर्फ एक्सेल यूज किया जाता है। घर को साफ करने के लिए अच्छा लिक्विड यूज किया जाता है। दांत खराब हो जाए तो अच्छा कोलगेट उससे साफ किया जाता है। यदि जीवन खराब हो जाए तो वो प्रार्थना वचन के जरिए शुद्ध होता है।
आप अपने जीवन को अंदर से साफ कर लो, धो लो। इसलिए पवित्र कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु ने पहली बात उनसे कही, परमेश्वर कहता है तुम अपने आप को धो लो। अब इसका फिर से 16 पद पढ़े, दूसरी बात को चले। अपने को धोकर पवित्र करो, अपने को धोकर पवित्र करो। हाँ, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। अभी दूसरी बात, हमारी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जाती? प्रभु दूसरी बात कहता है कि परमेश्वर कहता है कि तुम अपने बुरे कामों को दूर करो। आज हमारे बुरे काम हमारी प्रार्थनाओं को रोक रहे हैं। हमारे बुरे काम हमारा उपवास कार्य में नहीं लगता है। हमारे बंबई में कहावत है, बेवड़ा अंदर दूध बाहर भूत। अंदर आएगा तो बड़ा दूत हो जाएगा, ओ रबा 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 रबा, ओ हालेलुया हालेलुया, ऐसा लगा इससे बड़ा कोई भक्त है ही नहीं दुनिया में। और बाहर जाए तो असली रूप। अचानक किसी का पैर लग जाए, देख के नहीं चल सकता, नालायक, देख के नहीं चल सकता। ए भाई सॉरी, अभी मुझे गुस्सा मत देगा, मैं पहले वाला ही हूँ, एक दूंगा सारे दांत तोड़ दूंगा। पहला रिएक्ट हो जाता है, स्वभाव आ जाता है, अरे भाई अब से पहले तो थोड़ी देर पहले तू तो वो रबा 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 क्या कर रहा था? अरे भाई वो पास्टर को खुश करना था, पास्टर को लगना चाहिए, ये कुटिलता के काम दूर, ये सब दूर करके बैठे हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इंसानों को मत दिखाओ, इंसानों को मत दिखाओ। मैं मेरे पेज पर मैं प्रार्थना करता, इंसानों का ये सब काम मत दिखाओ। जो कुछ दिखाओ वो प्रभु को दिखाओ, अच्छा जीवन प्रभु को दिखाओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा लिखा है, परमेश्वर कहता है अपने बुरे कामों को दूर करे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बुरे काम क्या है? ऐसा लिखा है, ऐसा है उसमें उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय के 5 पद में परमेश्वर ने कहा मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर भर गई है, और परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य को बनाकर पछताया हूं। मेरे भाइयों मेरी क्या थी वो बुराई मालूम है? मरकुस की किताब आप 6 अध्याय का 20 से 22 तक पढ़ेंगे। मालूम है क्या थी वो बुराई? लुचपन, लोभ, लालच, परस्त्री का मन, ये सारे गंदे काम क्या करते हैं? हमारे जीवन में रहते हैं। और प्रभु ने इस उत्पत्ति किताब 6 के 5 में कहा मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर भर गई है, बढ़ गई उनकी बुराई पृथ्वी पर। आज हमारे अनर्थ के कामों के कारण, हमारे बुरे कामों के कारण आज हमारी दुआ प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। हमारी प्रार्थना 4 दीवारी के बीच में रुक गई है, स्टॉप हो गई, आगे नहीं बढ़ पा रही है। कारण क्या है? ऐसा लिखा है, मैं जब इस वचन को अध्ययन कर रहा था, मेरी बाइबल में अध्ययन कर रहा था, ऐसा लिखा अपने पापों को दूर कर कर उसको त्याग दो, दूर कर कर छोड़ दो उसे। और ऐसा लिखा है परमेश्वर क्या कहता है, कौन से अनर्थ काम है जिससे मनुष्य शुद्ध होता है, अशुद्ध होता है? और वो वचन हमको मिलता है मरकुस की किताब उसका 6 अध्याय 20 से पढ़े। मरकुस की किताब उसका 7 अध्याय देखे, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 20 से लिखा हुआ वहां पर पढ़े। मरकुस किताब 7 अध्याय, मरकुस की किताब उसका 7 अध्याय 20 से। फिर उसने कहा, फिर प्रभु ने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अभी मनुष्य में से क्या निकलता है? क्योंकि भीतर से आता मनुष्य के मन से बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री का मन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलता है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं। ये सब बुरी बातें कहाँ से निकलती है? भीतर से निकलती है। और मनुष्य को क्या करती है? अशुद्ध करती है। और इसलिए प्रभु कहता है कि हमारी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जा रही है कि हम अपने बुरे कामों को दूर नहीं करते हैं। हमारे चर्च में मैं जब एक जगह चर्च लेता था खारगर में, अब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो हमारे चर्च में देवराज करके एक भाई आते थे। वो जब आते थे ना, प्रार्थना में बैठते थे तो अपनी बीड़ी, अपनी माचिस बाहर रख के आते थे। और जब प्रार्थना में आते थे ना, हालेलुया स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया हालेलुया स्तुति करेंगे। होगी स्तुति, बाहर गया तो बराबर जहाँ पे उसने एक ईंट के नीचे बीड़ी और वो माचिस छुपाई थी ना, कई बार ऐसे कर रहा था। एक दिन मैंने उसको पकड़ ही लिया क्योंकि बीड़ी की महक आती थी मुझसे। मैं बोला ब्रदर मैं क्या करूं? रोज सोचता हूं कि मैं दूर करूं। मैं बोला तू दूर करता है,
तू त्यागता नहीं है इसको। दूर किया हुआ वापिस भी आएगा, पर त्यागे हुए को कभी आप त्याग दो, कभी नहीं आएगा रिटर्न। मैंने कहा भाई आप गलत करते हो। ऐसा उस भाई को मैंने कई साल लगे समझाते समझाते, वो भाई ने अपनी बीड़ी आज तक भी नहीं छोड़ी, क्योंकि वो त्यागना ही नहीं चाहता है। कई लोग मालूम है प्रार्थना त्याग देंगे, संगति त्याग देंगे, बाइबल पढ़ना त्याग देंगे, पर अपने बुरे कामों को नहीं छोड़ते। और प्रभु को तो ऐसा टोपी पहनाते हैं ना, और वे भूल गए हैं। हबक्कू नबी की किताब में लिखा हुआ 2:13 में, यहोवा की आंखें बुराई को देख नहीं सकती है। हबक्कू 1:13 में लिखा हुआ है। हबक्कू नबी की किताब में 1:13 में लिखा हुआ है, यहोवा की आंखें इतनी पवित्र है कि वो बुराई को नहीं देख सकती। मेरे भाइयों मेरी, हमारा बच्चे की हम अपने बच्चों की बुराई नहीं देख सकते। क्या प्रभु हमारी बुराई को देखना चाहता है? नहीं चाहता है, क्योंकि प्रभु ने कहा उत्पत्ति किताब उसके पहला अध्याय के 26 पद में, आओ हम मनुष्य को अपने रूप और स्वरूप में बनाएं। प्रभु ने अपने स्वरूप में इंसान को बनाया, तो प्रभु चाहता है कि तुम बुराई को दूर करो। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक वचन को पढ़ ले जल्द से जल्द। अय्यूब की किताब उसका 11 का 14 पद पढ़े, फटक से अय्यूब 11 का 14 पद पढ़े। हाँ, अय्यूब की किताब उसका, जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता अभी मैं आपसे हो। कहना चाहता हूं, यदि आप चाहते कि आपकी प्रार्थना सुने, हमने यशायाह की किताब उसका पहला अध्याय का 15 पद पढ़ा। प्रभु ने कहा तुम कितनी भी प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। और प्रार्थना सुनने की मैं चाबी आपको बता रहा हूँ, एक रास्ता आपको बता रहा हूँ, और हमें 4 काम करने जिससे प्रभु हमारी प्रार्थना सुने। और पहला काम मैंने बताया, यशायाह की किताब उसका पहला अध्याय 16 पद में हमने पढ़ा, अपने को धो लो। धोने का मतलब होता है अपने आप को क्या करो, साफ करो। दूसरी बात प्रभु कहता है, तुम अपने परमेश्वर कहता है तुम अपने बुरे कामों को दूर करो। अरे अय्यूब की किताब उसका 11 का 14 पद पढ़ रहे, पर ऐसा लिखा है, यदि तुझसे कोई अनर्थ काम हुए हैं, हाँ, उसे दूर कर। यदि आपके मेरे जीवन को बाइबल ऐसा कहती है, हम में से कोई सिद्ध नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है। यदि आपसे कोई गलती गुनाह हो भी जाते हैं, तो प्रभु कहता है मेरे बेटे तूने दूर कर दे, त्याग दे, छोड़ दे, आगे बढ़े। हाँ, अय्यूब की किताब उसका 11 का 14 पद पढ़े। और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता मेरे भाइयों हो, मेरी बहनों, ऐसा लिखा, और जो कोई अनर्थ काम बुरा काम तुझसे होता हो उसे दूर करें, और अपने डेरों में, अपने घर में, अपने डेरे में, अपने स्थान में कोई कुटिलता न रहने, कोई कुटिलता मत रहने दो। जब आप इस कामों को करेंगे तो प्रभु हमारी दुआ को सुनेगा, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज घरों में भी गलत काम हो रहे। एक तरफ ओ हालेलुया ऐसे ले, और वचन भी बोलते हैं, धर्मियों के तंबू से जय जयकार की ध्वनि की धुन सुनाई देती है। ऐसे वचनों का रेफरेंस देकर बात करते हैं। और जैसे कोई पासवान आया, ओ पास्टर जी आइए, प्रेज द लॉर्ड, चाय लीजिए, कॉफी लीजिए। अरे पास्टर जी गया, फिर इसका बाल पकड़े, वो उसका बाल पकड़े। कुटिलता के काम दूर करो। जब तक आप कुटिलता के काम दूर नहीं करोगे, कितने घुटने घिस लो, कितने घुटनों को तोड़ो, कितने उपवास कर लो, एक भी दुआ प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। कुटिलता का ऐसा लिखा, अपने डेरे में से कुटिलता के काम दूर करें। डेरे का मतलब होता है जहाँ पे हम रहते हैं, हमारा स्थान होता है, घर रहता है। घर में से अपने ऑफिस में, अपने स्थान में, जहाँ पर आप यदि आप खड़े हैं, यदि कोई कुटिलता के काम है वहाँ पर, उसे दूर करो। जब आप करेंगे तो प्रभु आपसे प्यार करेगा। तीसरी बात जल्दी से पढ़ेंगे, इसी का यशायाह भविष्यवक्ता की किताब उसका 16 पद फिर से पढ़ लें। अपने को धोकर पवित्र करो, ऐसा लिखा है, अपने को धोकर तुम क्या करो, पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने प्रभु से, कहता है मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। 16 पद फिर से पढ़े। हाँ, अपने को धोकर पवित्र करो। अभी तीसरी बात, प्रभु कहता है कि प्रभु कहता है अपने आप को पवित्र बनाए, अपने आप को पवित्र बनाओ। जब तक हम पवित्र नहीं बनते हैं तो हमारी दुआ प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी।
मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा लिखा पवित्र कलाम में, प्रभु कहता है कि तुम अपने को धोकर पवित्र करो। जब हम पवित्र होंगे तभी हमारी दुआ प्रार्थना सुनी जाएगी। आप ये मत सोचे कि आप पवित्र है, दुनिया सोचे कि ये पवित्र है वो पवित्र है। पर भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं, पवित्र कलाम में लिखा है तुम अंश अंश करके अपने आप को बदल लो। यदि आपके अंदर 12 गलती है, आपके अंदर यदि 12 गलती है, एक गलती को 1 महीने में छोड़ो, दूसरी गलती को 2 महीने में छोड़ो, तीसरी गलती को 3 महीने में छोड़ो, चौथी गलती को चौथे महीने में छोड़ो। ऐसे करके आपके अंदर यदि 12 गलती है, 12 कमी है, तो आप इन 12 कमियों को 1 साल में छोड़ोगे। 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप जरूर पवित्र बन जाओगे। प्रभु कहता है तुम अपने को धोकर क्या करो, पवित्र करो। और परमेश्वर कहता है तुम अपने आप को पवित्र बनाए। जब तक हम पवित्र नहीं बन पाते, हमारी दुआ प्रार्थना नहीं सुनी जाती। मैं ये नहीं कह सकता, मैं ये आपसे ये नहीं कहता कि आप एक दिन में पवित्र बन जाओगे, पर कोशिश करो, हिम्मत मत हारो। और ऐसा लिखा हुआ लेवी व्यवस्था की किताब, मालूम है लेवी व्यवस्था की किताब में पवित्रता के बारे में फोकस करती है किताब। ऐसा मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा, पढ़ लेना। फिर भी वहां वैसे लिखा है लेवी व्यवस्था की किताब उसके 11:44 में परमेश्वर ने कहा मैं तेरा यहोवा परमेश्वर पवित्र हूँ। वहां पे लिखा हुआ। और ऐसा लिखा उसके 19:2 में भी प्रभु ने कहा मैं पवित्र हूँ। उसके 20:7 में प्रभु ने कहा मैं पवित्र हूँ। मालूम है इजरायली अपने मुसलमान जो लोग होते हैं, इनके अंदर एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। मालूम है ये अपने बच्चे को ना कुरान बचपन से सिखाते हैं। बहुत अच्छी बात लगती है। हमने ना उनसे सीखना चाहिए। हमारे बच्चे 10-12 साल के बच्चे होंगे, एक से एक मोबाइल, फिर पबजी के चक 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 उनमें बिजी हमारे बच्चे। कभी हम अपने बच्चों को ये नहीं कहते बेटा हमारा प्रभु पवित्र है, हमें पवित्र बनना है। कभी इस वर्ड को हम अपने बच्चों को नहीं कहते। बच्चा जिद करेगा तो महंगे से महंगा मोबाइल, फिर बच्चों को कहेंगे बेटा प्रार्थना कर, बेटा कहेगा मम्मा 2 मिनट रुक जा, पबजी का हम चालू, चिकन मिलने वाला, इसमें चिकन मिलने वाला, पबजी का हम चालू है। लोग ऐसा कहते हैं पबजी का हम खेलने में चिकन मिलता है, मुझे तो आज तक भी नहीं मालूम। एक भाई मुझसे कहता है अरे ब्रदर आपके पास 2 अच्छे मोबाइल, 2 मोबाइल आप यूज करते हो। मैं बोला हाँ। बोला गेम है, मेरे दोनों मोबाइल में गेम ही नहीं है। अरे बोला क्या फायदा आपके 2 मोबाइल लेकर। मैं बोला भाई ये दोनों मोबाइल, एक मेरे काम के लिए है और एक मेरा प्रभु का जो सेवा करते हैं उसके लिए है। तो मेरे दोनों मोबाइलों में एक भी गेम नहीं है। ब्रदर आप टाइम पास नहीं करते। अरे मैं बोला क्या करना है टाइम पास करके, मेरे मोबाइलों में सिर्फ बाइबल ही है। दूसरा जो जिस मोबाइल से यहाँ पे जिससे मैं वीडियो शेयर करता हूँ उस मोबाइल में पूरी बाइबल ही बाइबल है पढ़ने के लिए। मैं मेरे भाइयों मेरी बहनों, वे अपने बच्चों को बचपन से ट्रेनिंग देते हैं, कुरान सिखाते हैं। और मालूम उनके 5-6 साल के 8-8, 9-9 साल के बच्चे हैं, कुरान उनको बाई हार्ट याद हो जाती है। एक एक रेफरेंस, एक कहानी उनको याद होती है। हमारे बच्चों को बोलो हक्कू की किताब निकाले, मम्मा डैडा हक्कू तो है ही नहीं, इसमें ढूंढ के पागल हो जाएंगे। अच्छा हक्कू की छोड़ दो, हक्कू की किताब छोड़ दो, चलो योशे की निकालो। मम्मा होशे कौन था ये? अरे बेटा बाइबल में ये सब। मालूम है क्यों मालूम नहीं होता? क्योंकि हम अपने बच्चों को ये शिक्षा कभी नहीं देते। बच्चों को छोड़ दो, हम खुद ही नहीं लेते ये शिक्षा। क्योंकि प्रभु कहता है तुम अपने को पवित्र करो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, और पहला पतरस का पहला अध्याय यदि 15 से पढ़ोगे तो परमेश्वर कहता है पवित्र बनो ताकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। जब तक हम इन कामों को नहीं करेंगे ना, 4 काम में 3 काम हमें करने हैं। फिर चौथा रेफरेंस में आपको बताऊंगा ना, आपको सारा वचन समझ में आ जाएगा कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा। हमने मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने इस 16 पद से 3 बातों को पढ़ा और हमने 15 पद में पढ़ा। प्रभु ने कहा 15 पद में जब तुम अपने हाथों को फैलाओ और अपने मुख को खोलो, तुम कितनी मुझसे विनती प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। और मैंने चाबी बताई जब प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के कारण। आज हमारी प्रार्थना प्रभु तब सुनेगा जब हम अपने को धोकर शुद्ध करेंगे। दूसरी बात, प्रभु हमारी प्रार्थना कब सुनेगा? जब हम अपने जीवन से कुटिलता के काम, बुरे काम, अनर्थ के कामों को दूर करेंगे। तीसरी बात, प्रभु हमारी प्रार्थना कब सुनेगा? जब हम अपने आप को पवित्र बनाएंगे। जब हम अपने आप को पवित्र बनाएंगे तो प्रभु चौथी बात आपके लिए कहता है। और क्या है वो चौथी बात? पढ़ लीजिए यशायाह भविष्यवक्ता की किताब उसका 65 अध्याय पद 24 को पढ़ ले।
हाँ पढ़े 65 का 24 पद को पढ़े। उनके पुकारने से पहले ही, सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप इन कामों को करोगे, कौन से काम? जब आप अपने को धो लोगे। दूसरी बात, जब आप अपने कामों को, अनर्थ के कामों को दूर करोगे। तीसरी बात, जब आप अपने को पवित्र बनाओगे तो प्रभु आपके विचारों को दूर ही से जान लेगा। और प्रभु क्या कितनी अच्छी बात कहता है, जब प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर ताबड़तोड़ देगा। पढ़े। हाँ, उनके पुकारने से प्रभु पहले कहता है उनके पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा। आमेन, मैं उनको उत्तर दूंगा। प्रभु कहता है मेरे बेटे, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। हाँ पढ़े। और उनके मांगते ही हाँ, मैं उनकी सुन लूंगा। ऐसा लिखा है, उनके पुकारने से पहले मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनके मांगने से पहले मैं उन्हें दे दूंगा। जब आप इन 3 कामों को करोगे तब प्रभु आपके मन में जो है, आपके मन में कि आपके पति का जीवन बदल जाए, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप चाहते कि हमारे बच्चों का एक अच्छा फ्यूचर बन जाए, जो आपके मन में है, प्रभु आपके मनों की बातों को जानेगा। आप चाहते कि आपका आत्मिक जीवन अच्छे लेवल पर बढ़ जाए, आपकी इच्छा है, प्रभु आपकी दुआ को सुनेगा। जब हम इन कामों को करते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों, तो प्रभु कहता है मेरे बेटे, मैं तेरे विचार दूरी से पहचान लेता हूं। ऐसा लिखा है मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब आप कोई भी प्रार्थना करोगे, कोई भी आपका विषय, कोई भी आपकी विनती प्रार्थना है, प्रभु आपकी विनती प्रार्थना को दूरी से पहचान लेगा। आपके मन में बात आने से पहले प्रभु के मन में बात आ जाती है। प्रभु कहता है मैं तुझे जरूर दूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दाऊद बादशाह कहता है भजन 3:4 में, मैंने यहोवा को पुकारा है, उसने वो अपने पवित्र स्थान से मुझे उत्तर देगा। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, दुआ करते हो, तो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा, प्रभु आपको उत्तर देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, फिर भी मैंने जल्द से जल्द इसको इस अध्ययन को, जो हमने वचन जो हमने सुना, हमारी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जाती, उसका एक कारण था क्यों सुनी नहीं जाती। उस कारण को हमने पढ़ लिया और समझ लिया। यदि आपके जीवन में ये सवाल है, ये क्वेश्चन है, हमारी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जा रही। मेरे पास आधा घंटे था, फिर मैंने आधे घंटे में इनको जल्द से जल्द खत्म किया, क्योंकि मेरे पास और रेफरेंस थे आपको बताने के लिए। पर मैं आपको 4 रेफरेंस हमने पढ़े, हमारी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जा रही। यदि ये सवाल आपके मन में है तो आपको पहला कदम उठाना, और पहला कदम आपको क्या करना है, अपने को धो लो, जीवन को साफ करो। दूसरी बात, परमेश्वर कहता है तुम अपने बुरे कामों को दूर करो। तीसरी बात परमेश्वर कहता है तुम अपने आप को पवित्र बनाए। जब ये 3 काम हम करते हैं तो परमेश्वर चौथी बात आपसे कहता है मेरे बेटे, तेरे पुकारने से पहले मैं तुझे उत्तर देने वाला हूँ। हमारी दुआओं को परमेश्वर सुनेगा, हमारे आंसुओं को परमेश्वर पहुंचेगा, हमारी विनती प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। जो सालों से नहीं हो पाया तो प्रभु आज के वचन से आपके जीवन में काम करेगा। इस वचन को आप पढ़ लो, दोबारा से पढ़ लेना, अध्ययन करना इसी के ऊपर है। प्रभु इस वचन से आपकी तमाम जो दुआ प्रार्थना सालों से रुकी पड़ी है, प्रभु आज हर एक दुआ प्रार्थना को आपकी सुनेगा, क्योंकि प्रभु कहता है तेरे मांगने से पहले, क्या कहता है, मांगने से पहले उत्तर दूंगा। और ऐसा लिखा मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो आपके मन में जो बातें नहीं आई, आपकी आंखों ने देखा नहीं है, कानों ने नहीं सुना है, आपके दिल में वो बात नहीं है, प्रभु उससे बढ़कर आपके लिए काम करेगा। बस आप ये 3 कामों को करो और प्रभु की महिमा आप अपने जीवन में होते हुए देखो। प्रभु उस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। गॉड ब्लेस यू।